अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक अल्लाह के वली की बहुत बड़ी करामत लेकर आया हूँ, एक दुल्हन के हवाले से। जब आप सुनेंगे तो यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे। निगाहें वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। अल्लाह के वलियों की शान बहुत आला होती है। उनके मुँह से अगर एक अल्फाज भी निकल जाए तो अल्लाह की बारगाह में वो मकबूल हो जाती है, वो कबूल हो जाती है। इसीलिए वलियों का एहतराम करना चाहिए, क्योंकि वो अल्लाह की रज़ा के लिए ही काम करते हैं। और जिसे देखकर खुदा याद आए वही यकीनन अल्लाह का वली होता है। जो हमें अल्लाह के करीब ले जाए वही अल्लाह का वली होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बताता चलूँ, जिन अल्लाह के वली के हवाले से वाक़या सुनाने जा रहा हूँ उनका नाम हज़रत वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह है। आपकी शान, आपका मर्तबा बड़ा आला है। बचपने के आलम से ही आपकी करामतें ज़ाहिर हुआ करती थी। आप सभी को बता दूं, एक रोज़ का वाक़या है कि कुछ बच्चे दौड़ते हुए आपके पास आए और आकर कहने लगे कि हम तमाम बच्चे जो हैं वो एक शादी में जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि तुम भी हमारे साथ चलो। ऐसे वक्त में हज़रत वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो अपनी दादी के साथ थे, और ऐसे वक्त में उन्होंने जाना मुनासिब ना समझा और बच्चों को कह दिया कि तुम चले जाओ शादी में। दोस्तों, शादी में बच्चे चले गए, बहुत देर वहाँ रहे और उसके बाद जब वापस लौटे तो तमाम के तमाम बच्चे जो थे वो ये बात कहने लगे कि हमने दुल्हन का चेहरा नहीं देखा। दुल्हन की जो डोली है वो दुल्हन के घर के बाहर खड़ी है। ऐसे वक्त में हम सब चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ चलें और हम सभी जाकर दुल्हन का चेहरा देखें। मेरे प्यारे दोस्तों, हज़रत वारिस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो थे वो उनको मना ना कर सके। ऐसे वक्त में वो बच्चों के साथ उसी जानिब चल पड़े। आपको बता दूं, डोली के पास ही उस दुल्हन की सास खड़ी थी। ऐसे वक्त में वो जो औरत थी वो बहुत ही ज़्यादा खड़ूस औरत थी। वो बच्चों को देखते ही चिल्लाने लगी और कहने लगी कि फ़ौरन ही यहाँ से भाग जाओ, तुम यहाँ पर क्यों खड़े हुए हो। ऐसे वक्त में बच्चे जो थे वो ये बात कहने लगे कि हम सभी के सभी दुल्हन का दीदार करना चाहते हैं। दोस्तों, ये बात सुनते ही वो जो औरत थी वो और ज़्यादा आग बबूला हो गई और कहने लगी कि फ़ौरन ही यहाँ से चले जाओ, इस डोली में कोई दुल्हन नहीं है। दोस्तों, हज़रत वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये आवाज़ सुनी तो फ़ौरन ही बच्चों से ये बात कही कि बच्चों, ये औरत कहती है कि डोली के अंदर कोई नहीं है, कोई दुल्हन नहीं है। इसीलिए अगर ये औरत कहती है तो हो सकता है कि सच कहती हो और इसके अंदर हो सकता है कि कोई दुल्हन हो ही ना। दोस्तों, ये बात कहनी थी और अल्लाह की बारगाह में ये अल्फाज कबूल हो गए। अल्लाह के वलियों की क्या शान है दोस्तों, दुल्हन जो डोली में बैठी हुई थी वह अचानक से गायब हो गई। फ़ौरन ही वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो बच्चों को मिठाई बांटने लगे और कहने लगे कि तुम्हें मायूस होने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें मिठाई दे रहा हूँ। वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह की हमेशा से ये आदत थी कि आप बच्चों में मिठाइयाँ बांटा करते थे और इस मर्तबा भी बच्चे मायूस ना हो जाएं, इसी चीज़ को देखते हुए आप बच्चों को मिठाई बांट रहे थे। ये आपके बचपने का आलम था। दोस्तों, दूसरी जानिब जब कुछ देर के बाद वही औरत डोली के अंदर झांकती है अपनी दुल्हन को देखने के लिए, तो ऐसे वक्त में उसके तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है कि डोली कहीं पर भी नहीं रुकी थी, डोली से बाहर कोई भी नहीं निकला था। ऐसे वक्त में अचानक ही दुल्हन कहाँ गायब हो गई। वो धारे मार के रोने लगी और वो यहाँ से वहाँ ढूंढने लगी, लोगों से पता करने लगी। लोगों ने ये बात कही कि तुम्हारी डोली के पास क्या कोई आया था। तो ऐसे वक्त में वो जो औरत थी वो कहने लगी कि हाँ, कुछ बच्चे आए थे, मैंने उन्हें डांट और फटकार के वहाँ से भगा दिया था और कहा था कि डोली के अंदर दुल्हन नहीं। और इतना कहने के बाद जब मैं दोबारा डोली के अंदर झाँक कर देखती हूँ तो मुझे दुल्हन नज़र नहीं आती। मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ औरतों ने कहा कि तुमने शायद गौर नहीं किया, उन बच्चों के साथ वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह भी मौजूद थे। वो अल्लाह के वली जिनके मुंह से अगर अल्फाज निकल जाएं तो वो कबूल हो जाया करते हैं। उस औरत को बहुत बड़ा सदमा लग गया कि मैंने बच्चों के साथ उनको नहीं देखा और शायद ये उन्हीं की वजह से हुआ है। वो रोती हुई फ़ौरन ही वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुंची और उनसे जाकर तलब करने लगी कि मेरी दुल्हन जो है वो गायब हो गई। ऐसे वक्त में वारिस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुमने खुद तो कहा था कि डोली के अंदर कोई मौजूद नहीं है, मैंने भी तो बच्चों को वही बात कही थी कि डोली के अंदर कोई मौजूद नहीं, तो फिर तुम परेशान क्यों होती हो, तुम्हारी दुल्हन जो थी वो तो डोली में थी ही नहीं। ऐसे वक्त में वो जो औरत थी वो और दहाड़े मार के रोने लगी और कहने लगी कि हुजूर, मुझे नहीं मालूम था कि आप उन्हीं बच्चों में हैं। ऐसे वक्त में आपकी ज़बान से जो बात निकल जाती है वो असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात सुनने
کے بعد اللہ کے ولی مسکرانے لگے، اور ایسے وقت میں جو عورت تھی وہ دھاڑے مار کے روتی جاتی تھی اور کہتی تھی کہ مجھ سے گستاخی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجئے۔ دوستوں اللہ کے ولی نے جب اس کی بے بسی دیکھی فوراً ہی دعا کی اور دلہن جو تھی وہ واپس لوٹ آئی۔ یہ ہے اللہ کے ولی کی شان، اللہ کے ولی کی کرامت۔ بعض لوگ پھر بھی اللہ کے ولیوں کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ اللہ کے ولیوں کی شان کیا ہوتی ہے۔ جس طریقے سے اللہ کے گھر یعنی مسجد میں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اسی طریقے سے اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ میرے پیارے دوستوں اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ یقیناً عطا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو عطا کرنے والا بنایا ہے۔ بے شک دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ گنے چنے بندوں کو عطا کرنے والا بنا دیتا ہے۔ یہ شان ہے اللہ کی، یہ شان ہے اللہ کے محبوب کی۔ میرے پیارے دوستوں اللہ فرماتا ہے کہ جو بھی شخص اللہ کے ولیوں سے بغض رکھتا ہے اس نے مجھ سے کھلے جنگ کا اعلان کیا۔ اس لیے دوستوں اللہ کے غضب سے اللہ کی پناہ مانگے اور خاص طور سے ولیوں کا احترام کریں، ان کی عزت کریں۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ نگاہیں ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ میرے پیارے دوستوں مجھے امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ دوستوں پھر ملاقات کروں گا میں آپ لوگوں سے ایک نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اور علی جس کو چاہے ولی اس کو کر دے، علی جس کو چاہے ولی اس کو کر دے۔ علی کی نگاہ میں وہ طاقت ہے دیکھی، علی جس کو چاہے ولی اس کو کر دے، علی جس کو چاہے ولی اس کو کر دے۔ علی کی نگاہ میں وہ طاقت ہے دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔